हम कितने भाग्यशाली हैं। उसके लिए हम कितने ज्योतिषों के पास जाते हैं कि हमें बता दें कोई कि हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन इसका उत्तर भी हमें शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोणेर भाग्यवान जीव, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। मतलब अनेकों ब्रह्मांडों में घूमते घूमते कोई एक भाग्यवान जीव गुरु और भगवान की कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। तो वो भाग्यवान जीव कैसे बनता है, कैसे उसको वो भक्ति लता का बीज मिलता है? वो भाग्यवान जीव में बनता है सुकृतियों से। बहुत सारी सुकृतियों का अर्जन करने के बाद ये भक्ति लता बीज मिलता है। सुकृति क्या है? इस संसार में हम कुछ अच्छा करते हैं, उससे हमें पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान और भगवान से संबंधित किसी के लिए यदि हम कुछ अच्छा कार्य कर दें तो उससे हमें सुकृति मिलती है। जैसे नीम के पौधे में पानी देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, तुलसी जी में पानी देंगे तो हमें सुकृति मिलेगी, किसी भूखे को भोजन कराएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, किसी भक्त को भोजन कराएंगे तो हमें सुकृति मिलेगी। ये पुण्य से क्या होगा? पुण्य से हमें अगले जीवन में सुंदर शरीर मिल सकता है, स्वस्थ शरीर मिल सकता है, बहुत सारा धन मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और सुकृति से बहुत सारी सुकृतियाँ जब हमारी जाने में अनजाने में एकत्र हो जाती हैं तो इन सुकृतियों के बल से हमें सद्गुरु मिलते हैं और गुरु हमें वो फिर भक्ति लता का बीज देते हैं। तो ये भक्ति लता का बीज क्या है? भक्ति लता का बीज है भगवत सेवा की वासना। गुरु अपने शिष्यों के हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा पैदा करा देते हैं, भगवत सेवा वृत्ति दे देते हैं। ये है भक्ति लता बीज और ये केवल और केवल सुकृतियों से मिलता है और उसी को भाग्यशाली कहा गया है। इस संसार में हम देखते हैं जिसके पास बहुत धन है, जिसका घर बार बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, नौकरी बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं बहुत भाग्यशाली है वो। नहीं, गलत। शास्त्र हमें बताते हैं भाग्यशाली वही व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवान के प्रति सेवा वृत्ति आ गई, भगवत सेवा प्राप्ति की इच्छा आ गई जिसके हृदय में। इस जन्म मरण के चक्र से वो ही बाहर निकल सकता है और असली में सुखी वही हो सकता है, वो ही भाग्यशाली जीव है। गुरु ऐसे भाग्यशाली जीव के हृदय में ये भक्ति लता बीज देते हैं और हरि कथा रूपी जल का सिंचन करते करते शिष्य के हृदय में वो भक्ति लता बढ़ती जाती है। तो भाग्यशाली कौन हुआ? जिसके हृदय में वो भक्ति लता का बीज किसी गुरु ने रोपण कर दिया। हरे कृष्णा।